45 डिग्री की गर्मी में भी जवान देश के सबसे बड़े ऑपरेशन को पूरी मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं। कर्रेगुटा की पहाड़ी पर पिछले 6 दिनों से जवान मोर्चे पर तैनात हैं और लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी ये मिली थी कि देश के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड नक्सल लीडर हिडमा देवा समेत कई बड़े नक्सली और हजारों की संख्या में जो नक्सली हैं वे कर्रेगुटा की पहाड़ी पर मौजूद हैं। ऐसे में जवानों द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है। लगभग 6 दिनों से हजारों जवान कर्रेगुटा की पहाड़ी पर मौजूद हैं और लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जवानों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्या है यह कामयाबी, आइए इस पर भी नज़र डालने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं यूमेन कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज 23 छत्तीसगढ़। एक दिन पूर्व जवानों को कर्रेगुटा की पहाड़ी पर एक बड़ी गुफा मिली है और यह गुफा इतनी बड़ी है कि एक साथ 1000 लोग आराम से समा सकते हैं। और इस गुफा में पानी का भी स्रोत मिला है, यानी गुफा में पानी भी मौजूद है। और साथ साथ जवानों को नक्सलियों के मौजूदगी के निशान भी मिले हुए हैं। ऐसे में यह शंका लगाई जा रही है कि नक्सलियों ने इस गुफा में पनाह लिए थे और जब जवान उनकी ओर बढ़े तो वे इस गुफा को छोड़कर सुरक्षित ठिकाना की ओर निकल पड़े। ऐसे में यह जो कर्रेगुटा की 280 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पहाड़ी पर और भी कई गुफाएं मौजूद हैं, ऐसी भी आशंका लगाई जा रही है। और यह सुरक्षित ठिकाना क्यों है, आइए इस पर भी नज़र डालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यह जो पहाड़ी है, इसका पहाड़ी का 50% हिस्सा तेलंगाना में है और 50% हिस्सा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हिस्से में आता है। 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। घने जंगल हैं और खड़ी चढ़ाई होने के कारण यह नक्सलियों के लिए सुरक्षित ठिकाना भी है। ऐसे में जो जवान हैं इस 45 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में भी देश के सबसे बड़े ऑपरेशन को पूरे मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं। लगातार वे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए फायरिंग की जा रही है और आगे की ओर पहाड़ी के ऊपर लगातार चढ़ रहे हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। और बता दूं कि अभी भी दावा ये किया जा रहा है कि कई बड़े नक्सल लीडर और हजारों की संख्या में नक्सली पहाड़ पर मौजूद हैं और जो कि जवान के घेरे में है। ऐसे में हजारों की संख्या में जवान उनकी ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी बड़ी कामयाबी के तौर पर जवानों को यह गुफा मिली है और जिसमें नक्सलियों के मौजूदगी के भी निशान मिले हैं। ऐसे में यह आशंका लगाई जा रही है कि अभी हाल ही में नक्सली इस गुफा में रहे होंगे और वे इस पहाड़ी पर ही किसी सुरक्षित ठिकाना में मौजूद होंगे। हालांकि जानकार और सूचना के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि जो पहाड़ी पर है 7 किलोमीटर के दायरे में फैली इस पहाड़ी पर कई बड़े ऐसे बंकर भी हैं जिस पे माओवादियों के छुपने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी भी कर्रेगुटा की पहाड़ी पर पिछले 6 दिनों से मुठभेड़ जारी है। बता दूं कि पिछले 6 दिन पूर्व सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि देश के मोस्ट वांटेड नक्सल लीडर माडवी हिडिमा देवा समेत कई बड़े लीडर्स और हजारों की संख्या में माओवादी कर्रेगुटा की पहाड़ी पर मौजूद हैं। मौजूदगी की सूचना पर जवानों द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया जो कि अब तक जारी है। और यह भी दावा लगाया जा रहा है कि अभी भी कई बड़े नक्सली लीडर हैं और नक्सली हैं वे जवानों के घेरे में हैं। और यह जो ऑपरेशन है वो लगातार 6 दिनों से मंगलवार से आज सोमवार तक जारी है। ऐसे में यह और जो ऑपरेशन है लंबा चल सकता है। ऐसे में इसका अंत किस प्रकार होगा और जवानों को बड़ी कामयाबी के तौर पर क्या वे नक्सलियों के रीढ़ की हड्डी तोड़ने में सफलता हासिल करेंगे या जवानों को इस पहाड़ी से खाली हाथ वापस जाना होगा, यह देखने वाली बात है। फिलहाल जब भी जवानों को बड़ी कामयाबी के तौर पर सिर्फ 3 महिला नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं और दूसरी कामयाबी के तौर पर यह गुफा मिली है। ऐसे में जवान अभी भी हौसला बनाए रखे हैं और लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। विस्तार रहित और
जो खबर है, विस्तारित जो खबर है, वे मुठभेड़ के अंत होने और आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही संभव हो पाएगी। वैसे में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी इस मुठभेड़ के, इस ऑपरेशन के पल पल की खबर और जानकारी ले रहे हैं। ऐसे में कई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर हो रहे ऑपरेशन को नज़र रख रहे हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात है कि वास्तविक में इस जो मुठभेड़ का अंत किस प्रकार होगा, यह देखने वाली बात है। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे लगा कि वहाँ की पल पल की खबर भी आपको जानकारी के माध्यम से प्रदान करूं और आपके समक्ष रखूं। वैसे हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद।